दोस्तों 1 मई 2026 ये वो तारीख बन गई है जिसने रातों रात आम इंसान की जेब पर सीधा और तगड़ा प्रहार किया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे अचानक से आए ये नए नियम और महंगाई की ये लहर हमारे और आपके घर के बजट को पूरी तरह से हिला कर रख रही है। ये सिर्फ कागजों पर लिखे हुए कुछ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये वो बदलाव हैं जो हमारी डेली लाइफ, हमारे खर्चों और सच कहें तो पूरे देश के आर्थिक ढांचे को बदल कर रख रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे। पहला, एलपीजी के दामों में आया भूचाल। दूसरा, दुनिया भर में बढ़ती महंगाई के असली कारण। तीसरा, सफर और गाड़ियों का महंगा होना। और चौथा, जो नए वित्तीय और गेमिंग नियम लागू हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस झटके की जिसका असर सीधा हमारे किचन और खाने पीने पर पड़ा है, यानी एलपीजी की कीमतें। अब जरा इस नंबर को देखिए, 993 रुपए। जी हाँ, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में ठीक इतनी ही भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। लगभग 1000 रुपए के इस उछाल का सीधा सा मतलब पता है क्या है? सड़क किनारे मिलने वाले आपके फेवरेट समोसे, कचौड़ी से लेकर रेस्टोरेंट का खाना, सब कुछ अब बहुत महंगा होने वाला है। क्योंकि व्यापारी अपनी जेब से तो ये नुकसान भरेंगे नहीं, वो इसे ग्राहकों से ही वसूलेंगे, राइट? लेकिन यहाँ कहानी के दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ जो छोटू 5 किलो का कमर्शियल सिलेंडर है, वो भी 261 रुपए महंगा होकर 1750 रुपए का हो गया है। इससे स्टूडेंट्स और छोटे दुकानदारों की तो जैसे कमर ही टूट गई है। पर एक बड़ी राहत की सांस भी है। शुक्र है कि हमारे घरों में जो 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है, उसके दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कम से कम घर का बजट पूरी तरह बिगड़ने से तो बच गया। अगर हम देश के बड़े शहरों का हाल देखें तो दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का नया रेट अब 3071 रुपए हो गया है। मुंबई में 3024 रुपए और कलकत्ता तथा चेन्नई में तो ये 3200 रुपए का आंकड़ा छू रहा है। और हाँ, एक और बहुत ही जरूरी बात, अब से पूरे देश में एक नया नियम लागू कर दिया गया है। सिलेंडर की डिलीवरी के लिए अब ओटीपी यानी ओटीपी सिस्टम अनिवार्य हो गया है। तो भाई, बिना ओटीपी दिए अब सिलेंडर किसी भी सूरत में घर नहीं आने वाला। अब आप सोचेंगे कि भाई अचानक ये कीमतें इतनी तेजी से आसमान क्यों छूने लगी? इसका कारण सिर्फ हमारी सीमाओं के अंदर नहीं है। चलिए इस महंगाई के पीछे के ग्लोबल कारणों को थोड़ा समझते हैं। देखिए, इस पूरी समस्या की असली जड़ है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। अंतर्राष्ट्रीय विवादों से पहले जो क्रूड ऑयल $71 प्रति बैरल पर बिल्कुल शांत बैठा था, वो अब उछलकर सीधे $126 पर पहुंच गया है। और अगर हम ईरान के अनुमानों की माने तो ये $140 तक जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, इस भयंकर उछाल की वजह से तेल कंपनियों को रोज लगभग $16 करोड़ का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सब्सिडी के चक्कर में सरकार के सिर पर भी 80,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ आ गया है। अब ये आग लगी कहां से? इसके पीछे है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा भारी तनाव। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। इस टेंशन ने ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। और हैरानी की बात देखिए, इस स्थिति का शिकार सिर्फ विकासशील देश ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी महंगाई पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। पर इन सब भारी अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के बीच भारत के लिए एक बहुत ही जरूरी कूटनीतिक आश्वासन भी आया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि 10,000 भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर अमेरिका कोई नाकाबंदी करता भी है, तब भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे अहम व्यापारिक रास्तों से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। इन सब ग्लोबल झटकों का एक और बड़ा और नेगेटिव असर हमारी अपनी करेंसी पर पड़ा है, और वो है ये नंबर 95.21। जी हां, हमारा भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया है। रुपए के इस तरह कमजोर होने का सीधा सा गणित है, विदेश से आने वाला हर सामान, चाहे वो कच्चा तेल हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब और भी ज्यादा महंगा मिलेगा, जो अंततः हमारी घरेलू महंगाई की आग में घी डालने का ही काम करेगा। तो ग्लोबल मार्केट का ये चक्रव्यूह तो हम समझ गए। अब वापस लौटते हैं अपने देश में और देखते हैं कि कैसे हमारे वाहन और हमारा सफर दोनों ही महंगे हो गए हैं।
सच कहें तो महंगाई की ये मार हमारी अर्थव्यवस्था के हर कोने में गहराई तक महसूस की जा रही है। टैक्स और ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों के चलते सिगरेट की कीमतों में सीधा 17% का उछाल आ गया है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां बसों और ई रिक्शा के किराए में 18% की भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। और अगर निवेश के मार्केट को देखें तो सोना लगभग 2290 रुपए की छलांग लगाकर 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। और चांदी भी 4000 रुपए बढ़कर 24,000 रुपए प्रति किलो के स्तर को पार कर गई है। और अगर कोई इस वक्त नई कार खरीदने का प्लान बना रहा है तो भाई अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। कच्चे माल और इनपुट लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी का हवाला देते हुए हुंडई और वोल्वो जैसी बड़ी कार निर्माता कंपनियों ने 1 मई से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। कुछ मॉडल्स पर तो यह बढ़ोतरी सीधे 1 लाख रुपए तक की गई है, जो कार खरीदने वालों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। खैर, अब हम आते हैं आज के अपने आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, यानी वो नए वित्तीय और गेमिंग नियम जो सीधे हमारे बैंक अकाउंट्स और डिजिटल मनोरंजन से जुड़े हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की बात करें तो नियम अब काफी सख्त हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्जेस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा एटीएम से फ्री लिमिट के बाद पैसे निकालने पर भी अब आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। रियल एस्टेट सेक्टर की हालत तो और भी हैरान करने वाली है। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रॉपर्टी के सर्कल रेट्स सीधे 75% तक उछल गए हैं। और यूपी रेरा के नए नियमों के बाद कई राज्यों में जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराना अब काफी महंगा सौदा होने वाला है। और हाँ, ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया के कानून भी आज से पूरी तरह बदल गए हैं। सरकार ने पबजी और फ्री फायर जैसे ई स्पोर्ट्स को तो कानूनी मान्यता देकर साफ तौर पर बढ़ावा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो पैसे लगाकर खेले जाने वाले मनी गेम्स हैं, जैसे कि ड्रीम 11 वगैरह, उन पर बहुत ही कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो भी कंपनियां इन नए नियमों को तोड़ेंगी, उनके लिए 2 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल का बेहद सख्त प्रावधान किया गया है। तो इन सभी आंकड़ों, बढ़ते खर्चों और सख्त नियमों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या वैश्विक स्थिरता के बिना हम कभी अपने देश में इस घरेलू महंगाई पर काबू पा सकेंगे? जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तनाव कम नहीं होते और दुनिया भर की सप्लाई चेन वापस अपनी पटरी पर नहीं लौटती, क्या आम इंसान यूं ही इन आर्थिक झटकों को झेलता रहेगा? सोचने वाली बात है ना। खैर, इसी अहम सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।